प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पावन और समर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने आज का ये सुंदर समय हम सबों को बाइबल के पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है। आज हम जिन वचनों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वे हमें मसीही जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ले चलते हैं। पहला, परमेश्वर का बुलावा और आज्ञाकारिता, लूका 5:1-11। और दूसरा, उस बुलावे के अनुसार नम्रता, प्रेम और भलाई में चलने का जीवन। पहला पतरस 3:8-15। लूका 5:1-11 में हम देखते हैं कि सौवान पतरस ने रात भर परिश्रम किया लेकिन कुछ नहीं पाया। जब प्रभु यीशु ने उससे गहरे में जाल डालने को कहा तो उसने कहा, तेरे कहने से मैं डालूंगा। जब उसने प्रभु की आज्ञा मानी तब न केवल उसकी 9 मछलियों से भर गई बल्कि उसके जीवन की दिशा भी बदल गई। यीशु ने कहा, आपसे तो मनुष्यों का मछुआरा होगा। यह अध्याय हमें सिखाती है कि जब हम अपने अनुभव के स्थान पर प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए आशीष और नई जिम्मेदारी का मार्ग खोलता है। इसी बुलावे को पतरस आगे पहला पतरस 3:8-15 में और विस्तार से समझाता है। वह कहता है कि जब प्रभु ने हमें बुलाया है तो हमें अब ऐसे जीना चाहिए जो दूसरों के लिए गवाही हो, एक मन हो, सहानुभूति रखो, प्रेम करो, नम्र और भलाई में उत्साही रहो। पहला पतरस 3:8-9। यदि हम भलाई करते हुए दुख उठाएं तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी आशा मसीह में है। और जब कोई पूछे कि तुम्हारे जीवन में इतनी शांति और धीरज क्यों है तो नम्रता और प्रेम से उत्तर दो। पहला पतरस 3:15। आइए हम वचन दर वचन समझने की कोशिश करें। पहला भाग, परमेश्वर का बुलावा और आज्ञाकारिता। लूका 5:1-11। लूका 5:1-11 में यीशु के पहले शिष्यों के बुलावे की घटना का उल्लेख मिलता है। विशेषकर शमौन पतरस के जीवन में यह एक अद्भुत मोड़ था जहां उसने मछुआरे से प्रभु का सेवक बनने का बुलावा पाया। यह घटना गलील के झील के किनारे घटित होती है। लूका 5:1। एक बार जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी तो वह गन्नेसरत नाम झील के किनारे खड़ा था। यीशु का वचन सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते थे। वे उसे केवल चमत्कार दिखाने वाला नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन का सच्चा प्रचारक मानते थे। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य के दिलों में सच्चाई के भोग और आत्मिक प्यास हमेशा होती है। लूका 5:2। और उसने 2 नावों को झील के किनारे खड़ा देखा और मछुआरे उनसे उतरकर अपने जाल धो रहे थे। मछुआरे पूरी रात परिश्रम कर चुके थे और अब अपने जाल साफ कर रहे थे। यह उनके कार्य का अंतिम चरण था। इसका आत्मिक अर्थ यह भी हो सकता है कि जब मनुष्य अपनी मेहनत में असफल हो जाता है तब परमेश्वर के चमत्कार की भूमिका तैयार होती है।
लूका 5:3। तब वह उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उससे विनती की कि वह किनारे से कुछ दूर ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यीशु शमौन की नाव में चढ़कर उपदेश देने लगे। यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे साधारण जीवन को भी अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। वह हमारी नाव में प्रवेश करना चाहता है। शमौन ने अपनी नाव दे दी। इसी तरह हमें भी अपने संसाधन प्रभु के हाथ में सौंपने चाहिए। प्रभु अपने वचन के लिए किसी भी स्थिति या स्थान का उपयोग कर सकता है। यहाँ एक मामूली मछुआरे की नाव परमेश्वर के कार्य के लिए प्रयोग होती है। ईश्वर हमारी छोटी छोटी चीजों से बड़ा कार्य कर सकता है, जैसा पहला कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बल वालों को लज्जित करे। लूका 5:4। जब वह बोल चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन अनुभवी मछुआरा था, लेकिन प्रभु का आदेश सामान्य ज्ञान से परे था। दिन में गहरे में जाल डालना निरर्थक माना जाता था, फिर भी प्रभु ने आज्ञा दी। यह सिखाता है कि जब परमेश्वर बोलता है तो तर्क या अनुभव नहीं, विश्वास महत्वपूर्ण होता है। लूका 5:5। शमौन ने उत्तर दिया, हे गुरु, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पाया, परंतु तेरे कहने से जाल डालूंगा। शमौन ने अपनी असफलता व्यक्त की, लेकिन साथ ही आज्ञाकारिता भी दिखाई। तेरे कहने से यह वचन विश्वास और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। कभी कभी हमारे अनुभव विफल हो सकते हैं, पर जब हम प्रभु के वचन पर चलते हैं चमत्कार होते हैं। पतरस ने अपने अनुभव से हार मान ली थी, लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा पर विश्वास किया। जब हम अपने अनुभव, ज्ञान और समर्थ में असफल होते हैं तो प्रभु के वचन में आज्ञाकारिता से अद्भुत फल मिलता है। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। लूका 5:6। और ऐसा करने से बहुत सी मछलियां घेर ली और उनका जाल फटने लगा। आज्ञाकारिता का फल आशीष है। जहां सारी रात कुछ नहीं मिला, वही स्थान अब आशीष से भर गया। परमेश्वर की आज्ञा में आश्चर्य कर्म छुपे होते हैं। यह आत्मिक शिक्षा देता है कि जब हम थक हार कर रुक जाते हैं, वहां से प्रभु की आशीष प्रारंभ होती है। लूका 5:7। तब उन्होंने अपने साथियों को जो और नाव पर थे संकेत से बुलाया कि आकर सहायता करें, और वे आकर दोनों नावों को यहाँ तक भर लिया कि वे डूबने लगी। परमेश्वर जब आशीष देता है, वह केवल हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होता है। आशीष साझा करने से और बढ़ती है। कलीसिया में भी यही सच्चाई है। एक जन की आशीष से पूरा समुदाय आनंदित होता है। आज्ञाकारिता आशीष लाती है, वह भी इतनी कि दूसरों को भी उसमें भाग लेना पड़ता है।
परमेश्वर शिमोन से परे आशीष लेता है। इफिसियों 3:20 में वचन कहता है, आप परमेश्वर ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस समर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। लूका 5:8। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जब शमौन ने यह चमत्कार देखा, उसने अपनी असलियत पहचान ली। परमेश्वर की महिमा में मनुष्य को अपने पाप दिखाई देते हैं। विनम्रता और आत्म स्वीकृति ही सच्ची भक्ति का आरंभ है। लूका 5:9। क्योंकि उसने और उसके सब साथियों ने जो मछलियों के पकड़ने से हुई थी अति आश्चर्य किया। मनुष्य की सीमाएं और परमेश्वर की समर्थ का अंतर जब प्रकट होता है तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। यह आश्चर्य आगे विश्वास में बदलता है। जब पतरस ने प्रभु की महिमा देखी, उसे अपनी पापमय स्थिति का एहसास हुआ। ईश्वर की उपस्थिति में हम अपने पाप और कमजोरी को पहचानते हैं। लूका 5:10। और वैसे ही जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, जो शमौन के साझी थे, वे भी डर गए। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, आपसे तो मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। यीशु शमौन को बुलाते हैं कि अब वह मछलियों का नहीं बल्कि मनुष्यों का शिकारी बनेगा, अर्थात आत्माओं को बचाने वाला। यह मसीही सेवकाई का प्रतीक है। जो लोग पहले अपनी जीविका के लिए मछली पकड़ते थे, अब वे परमेश्वर के राज के लिए लोगों को बुलाएंगे। लूका 5:11। और वे नावों को किनारे पर लगाकर सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। शमौन, याकूब और यूहन्ना ने अपने व्यवसाय, अपनी सुरक्षा, अपनी दुनिया सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। सच्चे शिष्यत्व की यह पहली शर्त है, त्याग और संपूर्ण समर्पण। यह बुलावा केवल मछलियों का नहीं, आत्माओं का होगा। वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु का अनुसरण त्याग मांगता है। मत्ती 16:24 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आत्मिक शिक्षा। यीशु हमारी नाव में आना चाहता है। हमारे अनुभव से बढ़कर उसकी आज्ञा महत्वपूर्ण है। विश्वास से आज्ञाकारिता चमत्कार लाती है। परमेश्वर का आशीष साझा करने के लिए होती है। सच्चा शिष्य अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देता है। आइए भाग 2 उस बुलावे के अनुसार नम्रता, प्रेम और भलाई में चलने का जीवन। पहला पतरस 3:8-15 को वचनवार विस्तार से समझें। पहला पतरस 3:8। सबके सब एक मन रहो, सहानुभूति रखो, भाईचारे और प्रेम रखो, दयालु और नम्र बनो। मसीही जीवन की पहचान प्रेम, दया और एकता है। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पहला पतरस 3:9। बुराई का बदला बुराई से ना दो। संसार बदले की भावना सिखाता है, लेकिन मसीह प्रेम और आशीष सिखाता है। रोमियो 12:21 में पवित्र वचन कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। पहला पतरस 3:10-11।
अपनी जुबान को बुराई से रोको, शांति और भलाई के पीछे भागो। वाणी और चाल चलन शुद्ध होना चाहिए। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव की वास में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। पहला पतरस 3:12। प्रभु धर्मियों पर दृष्टि रखता है, उनकी प्रार्थना सुनता है। जो भला करता है परमेश्वर उसकी सुनता है। भजन संहिता 34:15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। पहला पतरस 3:13-14। यदि भलाई करते हुए कष्ट हो तो भी मत डरो, कष्ट भी आशीष का भाग है। मत्ती 5:10 में यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहला पतरस 3:15। मसीह को अपने मन में प्रभु मानकर पवित्र मानो। जब कोई तुम्हारी आशा पूछे, उत्तर दो, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशा की गवाही होनी चाहिए। कुलोसियों 4:6 में वचन कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन हमें यह सिखाते हैं कि जब हम प्रभु के बुलावे को स्वीकार करते हैं, तब हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। लूका 5:1-11 में हम देखते हैं कि पतरस ने अपने अनुभव और परिश्रम के बाद हार मान ली थी, लेकिन जब उसने यीशु की आज्ञा मानी तो उसने आशीष और जीवन की एक नई दिशा पाई। उसने केवल मछली नहीं पाई, उसने अपने जीवन का बुलावा पाया। आपसे तो मनुष्यों का मछुआरा होगा। यही से पतरस का आत्मिक जीवन आरंभ हुआ। पहला पतरस 3:8-15 में वही पतरस हमें सिखाता है कि बुलावा केवल काम के लिए नहीं, चरित्र के लिए भी होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम, नम्रता, भलाई और शांति में चलें। जब लोग हमारी आशा का कारण पूछें, तब हम नम्रता और प्रेम से उन्हें उत्तर दें। समापन में हम 3 बातें याद रखें। पहला, प्रभु की आज्ञा में चलें। जब अपनी बुद्धि थक जाए तब भी प्रभु के वचन पर विश्वास रखें। दूसरा, प्रेम, नम्रता और भलाई से जिए। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा मसीह ने हमारे साथ किया। तीसरा, जीवन से गवाही दें। लोग हमारे जीवन में यीशु को देखकर ही परमेश्वर की ओर आकर्षित हों। प्रभु आज हमसे कहता है, जैसे पतरस ने सब कुछ छोड़कर मेरा अनुसरण किया, वैसे तुम भी अपने पुराने मार्गों को छोड़ो, प्रेम, दया और भलाई में चलो, ताकि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशा का दीपक बने। मत्ती 5:16 में प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले काम देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इन वचनों के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत सी आशीष प्रदान करे। आमीन।